बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने एक नई चीज जो है वो सीखनी है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स कहते हैं कसीर रकमी को, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का यहाँ पे हम कंसेप्ट सीखेंगे और उसके साथ साथ हम पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या होती है आज उसको भी डिस्कस करेंगे। जी तो बेटा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैंने 3 यहाँ पे लिखे भी हैं, लेकिन पहले डेफिनेशन समझ लें, फिर यहाँ इसको देख के आप खुद लगाएंगे आइडिया कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। Polynomial is an algebraic expression of whole number as exponent of variable। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। मसलन जैसे ये दिया हुआ है पावर इसकी, ठीक है। एक्सपोनेंट होता है पावर जिसकी इसकी एक्सपोनेंट के अंदर जो है वो जो होल नंबर हो, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर हमारे पास होते हैं बेटा 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये होल नंबर है। मींस कि इसकी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के अंदर पावर के अंदर होल नंबर होने चाहिए। पॉलिनोमियल कंसिस्ट, मतलब पॉलिनोमियल जो है वो मुश्तमिल होता है किन चीजों के ऊपर? वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। इसके अंदर वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं और कोफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक जो है इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल की एग्जांपल हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल मेरे पास है जी 3x² प्लस 5y माइनस 7, ठीक है। तो ये मेरे आपके सामने जो है एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, ठीक है। इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है। देखें, पहले ये देखेंगे क्या ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। उसने कहा था कि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। ये आपको होल नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें वेरिएबल आपको एक्स और वाई जो है ये आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आप पिछली एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं। और इसके अंदर कोफिशिएंट भी है। ये 3 और 5 आपको कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं। और इसके अंदर कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट कौन सी वैल्यू होती है? जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जो मतलब कि सिंपल, जैसे मेरे पास ये माइनस का 7 है, ये हमारे पास बेटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम जो है वो पॉलिनोमियल की बात करेंगे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इसकी एक और एग्जांपल आपको 2-3 देता हूं कि जिसमें पॉलिनोमियल जो है वो नहीं होगा। देखें, इसकी एग्जांपल अगर मैं और यहां पे लिखूं, एग्जांपल इसकी देखें 3x² माइनस 5/x, ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल मैंने लिख दी। सेकंड इसकी लिखेंगे जी, सेकंड होगी 3x² प्लस x/7। देखें, अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखें, अभी हमने ये देखा था कि इसकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट होनी चाहिए। मतलब एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल भी होगा, मतलब वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसकी पावर तो 2 नजर आ रही है, लेकिन ये x बटे में है। जब इसको मैं लिखूंगा 3x² माइनस 5, जब ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर तो हो जाएगी नेगेटिव, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें तो कहा गया था कि होल नंबर होना चाहिए इसकी पावर, ठीक है। मतलब पावर जो है वो नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और आपकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल फिर नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है इसमें जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये बटे में हो, लेकिन x बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अब ये 3 आपको मैंने बताई हैं। इसको देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। जी, फर्स्ट वाला आपके पास पॉलिनोमियल है। फर्स्ट मेरे पास बेटा पॉलिनोमियल है। उसके बाद सेकंड भी आपके पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो इनकी पावर जो होल नंबर बन रही है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। उसके बाद अगर तीसरे की बात करें तो इसमें x बटे में है, ठीक है। तो ये इसके अंदर तीसरे के अंदर x जो है ये बटे में है, तो ये मेरे पास जो है नहीं होगा, क्योंकि ये x बटे में आ गया। नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह हम इसके बारी बारी बाकी पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। जी, तो इसके बाकी पार्ट्स जो है उसको भी देखें कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। देखें, मेरे पास ये वाला है, इसमें ये वाला मेरे पास पॉलिनोमियल होगा, ठीक है।
उसके बाद ये वाला भी पॉलिनोमियल है, यस ये वाला भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी पॉलिनोमियल है। इस तरह हमारे पास जो मतलब ये वाले पार्ट्स हैं ये पॉलिनोमियल है। अब बात करेंगे इनकी डिग्री की। डिग्री क्या होती है? डिग्री बेटा ये है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, मतलब एक टर्म की हाईएस्ट जो पावर वेरिएबल्स की होगी, अगर उसमें एक वेरिएबल है तो उसकी उसी की पावर की बात करेंगे, एक्सपोनेंट की बात करेंगे। अगर उसमें दो वेरिएबल इकट्ठे मल्टीपल हो रहे हैं, जैसे मेरे पास ये वाली एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही है, तो इसमें भी फिर डिग्री क्या होगी? अगर डिग्री की बात करें तो इसके अंदर डिग्री जो है ये मेरे पास डिग्री इसकी मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ 2 होगी, और इसकी डिग्री भी हमारे पास 2 होगी। इसकी डिग्री जो है आपको बाहर 3 नजर आ रही है, तो इसकी डिग्री हमारे पास बेटा 3 होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसके 4 पार्ट की बात करूं तो इसमें भी डिग्री मेरे पास जो है वो 2 होगी। इसमें डिग्री इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 3, लेकिन एक्स की पावर और भी 3 दी हुई है तो इसकी पावर भी डिग्री 3 होगी। इसकी डिग्री मेरे पास 1 होगी, और इसकी डिग्री जो है ये इसकी 1 और इसकी 3 मेरे पास हो जाएगी 4। तो ये डिग्रीज भी आज हमारी जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है 3x² वाई क्यूब प्लस 5x की पावर 4 माइनस 7x, इस तरह अगर आपको एक्सप्रेशन दी हुई है तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसमें x की 2 है, y की 3, कितनी होगी 5, तो ये मेरे पास इसकी डिग्री होगी 5, ठीक है। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया जी। तो इसका बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि ऐड द एक्सप्रेशंस, कि हमने जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो इनको हमने ऐड कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आप देखें यहाँ पे। देखिए फर्स्टली लिखेंगे हम इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसको जी एक एक एक्सप्रेशन, चले इसको दोबारा लिख रहे हैं 4x² माइनस 8x प्लस 12, 6x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। कह रहा है कि इनको आप जमा कर दें, ये कॉमे की मदद से, ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम है, ठीक है। इनको जमा करने के लिए आप इसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, प्लस करना है तो 6x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4 जी। अब इनको प्लस करें तो जो सिमिलर हैं, मतलब जैसे जो लाइक आपने पढ़ा हुआ है, लाइक टर्म्स जो हैं उनको आप सबसे पहले लिखेंगे। लाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? जैसे 6 और 4, इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है। 6 4 कितने हो गए? ये 10x का स्क्वायर। फिर प्लस 5x है, माइनस का 8x है। बेटा अगर दो रकमें हो और एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो रकमें तो माइनस होंगी, लेकिन अलामत जो है वो बड़ी रकम की आएगी। अब बड़ी रकम के साथ कौन सी अलामत है? बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है, ठीक है। तो अलामत बड़ी रकम की आएगी, मतलब माइनस आएगी, और रकमें जो है वो माइनस होंगी। जैसे माइनस का 8 जमा का 5, तो रकमें अब 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। 3x आ जाएगा, और उसके बाद ये मतलब अलामत बड़ी रकम की आएगी, बड़ी रकम की अलामत है तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। 12 और 4 कितने हो गए हमारे पास? 16। तो ये हमारा बेटा इसका आंसर होगा 10x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, इसमें भी हमें ये कहा जा रहा है कि इनको आपने ऐड करना है। तो फर्स्टली इसका लिखेंगे हम सोल्यूशन, इनको वैसे ही आप इसको लिख दें 5x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7। अब इस वैल्यू को लिखेंगे क्योंकि कामे की मदद से दूसरी वैल्यू शो करवाई हुई है। ये 2x का स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस 2। हाँ जी, इनको कर दिया प्लस। 5 और 2 एक जैसी हैं और दोनों जमा की हैं, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7x का स्क्वायर। फिर ये दोनों प्लस के हैं तो 6 प्लस 4 ये हमारे पास हो गए 10xy। अब ये xy तो साथ आ ही जाने हैं ना, ये तो आएंगे प्लस 7 प्लस 2 मेरे पास हो गए 9। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा 10xy प्लस 9, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 और 4 की तरफ। तो इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट है इसको भी देखें हम। इसको जो है वो प्लस करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, फर्स्टली इसका लिखा का सोल्यूशन। इस वाली रकम को पहले लिखेंगे x3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब सेम इसी की तरह x3x क्यूब। अच्छा ये वाली चीज यहाँ पे नहीं है, मतलब इसके साथ वाली जो टर्म है ना वो इधर नहीं है, तो 4x वाली है तो हम यहाँ लिख देंगे 4x और ये प्लस का 4। इसकी जगह पूरी करने के लिए ना हम यहाँ पे लिखेंगे 0x का स्क्वायर। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर लिख दें मतलब वो उसकी जगह जो है वो पूरी हो जाएगी। अब इसमें 4 प्लस 0 4 ही आना है, ठीक है। तो इसको कर देंगे प्लस। अब ये 3x का क्यूब
प्लस एक्स का क्यूब, ये हमारे पास हो गए हैं 3, ये और ये 1 गए हमारे पास हो गए 4x का क्यूब। उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा 4x का ही स्क्वायर, क्योंकि 4 में प्लस 0 करें तो वही आंसर आना है। इस तरह 3x प्लस 4x, तो ये मेरे पास हो गया जी 7x, और ये 4 प्लस 4 हो गया 16, तो ये मेरे पास इसका होगा आंसर 4x क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 4 और 5 की तरफ। बच्चों ये हमारे पास इसका चौथा पार्ट है, मतलब फोर्थ वाला पार्ट है, तो इसको भी हमने प्लस करना है। अब इसमें आपको बाहर 3 वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो अब इसको बारी बारी हम प्लस करेंगे। पहले ये 2 रकमें हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाली 2 रकमें हम पहले लिखते हैं। इसको लिखा भाई सॉल्यूशन, पहले इन दोनों को लिखा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 4x और ये प्लस का 11। ठीक है, इनको कर दिया हमने प्लस 2x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो गया 3x का स्क्वायर, 4x प्लस 2x, तो ये मेरे पास हो गया 6x, 11 प्लस 4 हो गया मेरे पास बेटा 15। अब इन दोनों का आंसर ये आया है। अब इस आंसर के अंदर आप इसको ऐड कर दें, तो इसके नीचे यहाँ पे ये लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 10। ठीक है, तो अब इसमें बेटा जब ऐड किया 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये कितने हो गए मेरे पास 6x का स्क्वायर। तो बेटा ये वाली वैल्यूज मतलब कॉफिशिएंट जो है वो प्लस हो जाते हैं, और जो x मतलब x जो x की 2 है, x की 3 है, या x है वो वही रहेंगे। ठीक है, ये वाले आपके पास ऐड हो जाएंगे 6x का स्क्वायर, फिर ये 6x माइनस 8x, हाँ जी 6x माइनस 8x। अब 2 रकमें जो है वो मुख्तलिफ अलामतों वाली आ गई हैं, जिनमें एक रकम जमा की है और एक माइनस की है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो रकमें जो है वो माइनस होंगी, अलामत बड़ी रकम की आएगी, रकमें माइनस होंगी। अब 8 में से 6 निकालें तो बचेगा 2x, अब अलामत बड़ी रकम की आएगी, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 प्लस 15, तो ये मेरे पास हो गया प्लस का 25, और यही हमारा आंसर होगा 6x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25, ये आंसर होगा। ऐसे ही मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 5 की तरफ। का जो पार्ट है 5 वाला, इसको भी हमने प्लस करना है। इसमें भी आपको 3 रकमें नजर आ रही हैं। पहले हम इन 2 रकमों को जमा कर लेंगे, जो जवाब आएगा फिर उसमें हम इसको जमा कर लेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों रकमों को लिखेंगे यहाँ पे x3 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x की पावर 3। अच्छा, ये x स्क्वायर वाला यहाँ पे नहीं है तो फिर आप जस्ट ये वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस का 20x और प्लस का 4। तो यहाँ पे जैसे पिछले सवाल में एक में लिखा था हमने 0x का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इसको प्लस करें 4x क्यूब प्लस x क्यूब, तो ये मेरे पास हो गया 5x का क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर ही आएगा, 20x माइनस x, हाँ जी 20x और 1x। अब 2 रकमें प्लस माइनस की आ गई हैं, तो इनको माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की आएगी। इनको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 19x, अलामत बड़ी रकम की 20 की है, उसके साथ जमा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 प्लस 2 हो गया मेरे पास 6। ठीक है, अब इसी के अंदर इसको जमा कर दें जी। तो इसमें जमा किया हमने, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। ठीक है, अब ये नहीं है तो यहाँ पे हम लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, 0x का 3। ठीक है, अब इसको जब प्लस करेंगे तो 5x क्यूब प्लस 0x3, तो कितने हो गए 5x3 ही बचेगा। ठीक है, फिर 2x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये मेरे पास हो गए 3x का स्क्वायर, 4x प्लस 19x, 19 में 4 जमा करें तो मेरे पास आएगा 23x, फिर 11 और 6 ये हो गए 17। तो इस तरह बेटा ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कहता है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पॉलिनोमियल। हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को मतलब पहली रकम को दूसरी रकम में से माइनस करना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब हमारे पास 2 रकमें दी हुई हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला ही पार्ट है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसका बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना है आपने। फर्स्ट पॉलिनोमियल पहले रकम को फ्रॉम सेकंड में से, जब उसने कहा कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 10x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे 5x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो जब हमने इसको माइनस करना है ना, तो यहां पे जो इसके साइन थे वो चेंज हो जाएंगे।
ये प्लस वाला था पहले, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला ये माइनस था प्लस। जब माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 10x का स्क्वायर मतलब 10x की 2 में से 5x की 2 निकाला तो मेरे पास बच गया 5x की 2। फिर 8x माइनस 2x, 8x में से 2x को माइनस किया तो बच गया प्लस का 6x। अब देखें दो रकमें हैं और दोनों एक प्लस की है एक माइनस की है, तो रकमें माइनस होंगी, अलामत बड़ी रकम की आएगी, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो साथ प्लस आ जाएगा। 7 जमा 1 ये मेरे पास हो गया 8, तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है +8, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लिखेंगे फर्स्टली इसका सोल्यूशन। हाँ जी, पहले y का स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर। उसने कहा फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ये भाई पहले हम सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे, पहली नहीं, पहले हम लिखेंगे सेकंड वाली वैल्यू। 8y का स्क्वायर 6q का स्क्वायर प्लस 7r, ठीक है। हाँ जी, सेकंड लिख ली, फिर आप फर्स्ट लिखें y का स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3r। अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले प्लस था तो माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस जी। 8y की 2 माइनस y की 2 मतलब 8 में से 1 निकाल दो तो आपके पास बचेगा 7y का स्क्वायर। 6q का स्क्वायर प्लस, ये माइनस था फिर प्लस हो गया, 6 + 2 ये मेरे पास हो गया बेटा 8q स्क्वायर। 7r माइनस 3r, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया प्लस का 4r, ठीक है। 7y का स्क्वायर 8q स्क्वायर प्लस 4r, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसा ही मूव करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 4 5 की तरफ। 5 वाला पार्ट है, 3 4 आप इजीली कर लेंगे, उसकी आई होप आपको समझ आ गई है अच्छे तरीके से। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले कहता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को आपने सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में से माइनस करना है। तो फर्स्ट इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले सेकंड वाला पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें से माइनस करना है, तो वो आ जाएगा 4x3 प्लस 3x का स्क्वायर y प्लस 6x y का स्क्वायर प्लस 4y का 3। अब इसको लिखें, अब जो जो वैल्यूज जैसी जैसी हैं उनके नीचे वैसी वैसी वैल्यूज आपने लिखनी है। जैसे x³ है तो x³ के नीचे आ जाएगा, x का स्क्वायर y है तो x स्क्वायर y के नीचे आ जाएगा, लेकिन वो प्लस में है 2x का स्क्वायर y। इसी तरह 3x y का स्क्वायर, इसी तरह ये y का क्यूब बच गया वो यहाँ आ जाएगा। हाँ जी, इनको जब आपने माइनस करना है तो साइन इनके हो जाएंगे चेंज, ये प्लस था माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 4x³ माइनस x³, हाँ जी, दो रकमें हैं लेकिन दोनों एक प्लस की है एक माइनस की है, रकमें माइनस होंगी, अलामत बड़ी रकम की आएगी। 4x³ में से 1x³ निकाल दो तो आपके पास बच गया 3x³। फिर 3x² माइनस 2x² मतलब एक x² बच गया प्लस का 1x² या सिर्फ x² लिख दो, कोई इशू नहीं है। 6xy² माइनस 3xy², 6 में से 3 को माइनस किया तो प्लस का 3xy का स्क्वायर बच गया। 4y³ माइनस y³, तो यहाँ पे बच गया आपके पास 3y का क्यूब। इस तरह आपका क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 6 की तरफ। बच्चों इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 6 है, इसको भी हमने क्या करना है सॉल्व करना है। हाँ जी, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस का 12, फिर इसको माइनस करना है तो इसके नीचे आ जाएगा 2x। अब 3y है तो y के नीचे y की वैल्यू लिखेंगे ना, ये आ जाएगा प्लस का 3y। अब ये आगे पीछे दी हुई है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लिख दें आप z के नीचे 4z और ये माइनस का 1। जब आगे पीछे लिखेंगे तो इनकी अलामतें यही रखनी है, गौर करना है आपने, ख्याल रखना कि प्लस के साथ प्लस वाली प्लस ही आएगी और माइनस वाली माइनस ही आए, ठीक है। तो जब इनको किया आपने माइनस, ये साइन चेंज, ये भी चेंज, ये चेंज, ये भी चेंज। हाँ जी, 4x माइनस 2x तो बच गया 2x, 3z प्लस 4z, अब ये प्लस का हो गया ना 4 और 3 हमारे पास हो गया 7z। इसी तरह 4y माइनस का 3y तो 1y बच गया या सिर्फ y लिख लें। फिर 12 प्लस 1 तो मेरे पास हो गया 13, तो ये बेटा हमारे पास आंसर होगा। इस तरह हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो बच्चों ये हमारे पास बेटा इसका 5वां क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मतलब 2 पॉलिनोमियल्स का जो सम है वो ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है। इफ वन इज मतलब अगर एक पॉलिनोमियल अगर ये हो, देन फाइंड अदर पॉलिनोमियल, मतलब दूसरी रकम आपने दूसरी जो रकम है वो मालूम करनी है। फिर सुने, कहता है कि अगर दो रकमों का जो मजमुआ है वो हमारे पास अगर ये रकम हो और अगर उसमें से एक रकम ये हो तो दूसरी रकम कौन सी होगी। देखें अगर हम इसी में से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा ना वो एक्चुअली दूसरी रकम होगी, ठीक है। तो
तो हमने करना क्या है, हमने इस रकम में से इसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो अदर वैल्यू है, अदर पॉलिनोमियल है, वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी सॉल्यूशन इसका। तो अच्छा, इसमें कुछ नहीं बताया उसने हॉरिजॉन्टल मेथड से करना है, आपने वर्टिकल मेथड से करना है, आपको जो इजी लगता है। पीछे हमने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया क्वेश्चन को, अब भी हम इसको वर्टिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर सुने कि ये मजमुआ है दो रकमों का, उनमें से एक रकम ये है, अगर इसी में से इसको माइनस कर दें दूसरी रकम हमारे पास आ जाएगी। पहले ये आएगी 6x3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस, एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस, आपने वैसे जैसे पीछे करते आए हैं। ठीक है, हाँ जी, ये प्लस था, माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। 6x क्यूब में से एक एक्स क्यूब आपने निकाल दिया, तो देखें फिर क्या बच गया आपके पास 5x3, फिर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बच गया प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो रकमें माइनस होगी, अलामत बड़ी रकम ही आएगी, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो साथ प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये, अब इसमें बड़ी रकम 8x है, तो 8x माइनस 3x, तो प्लस का आ जाएगा आपके पास 5x, 12 माइनस 2, तो आपके पास बचेगा प्लस का 10। हाँ जी, द अदर पोलिनोमियल इज, द अदर पोलिनोमियल इज 5x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 10। ये बेटा इसका आंसर होगा। इस तरह हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि कहते हैं सब्ट्रैक्ट, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ, इस रकम के और इस रकम के सम में से इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब ये है कि पहले हम इन दोनों रकमों को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो सारे का सारा मतलब कि इसमें जो कहा यह जा रहा है वो आपको बता दिया कि इन दोनों को जमा कर लें और उसमें से इसको माइनस कर दें। जी, पहले इसको लिखेंगे, चले इसको मैं वर्टिकल मेथड से ही सॉल्व करता हूँ। 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 प्लस x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, इनको कर दें जमा जी। 4x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो गया 5x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 हो गया मेरे पास 8x, 7 प्लस 2 हो गया 9। अब ये कहा जा गया था कि इन दोनों के जमा मजमुए में से इन दोनों को सम करके जो जवाब आएगा इसको माइनस कर दो। अब इन दोनों को सम किया तो ये आंसर आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप इसको कर दें माइनस। अब यहां पे लिखे बाय द कंडीशन के मुताबिक हम लिखेंगे जी। इसको लिखें पहले 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, फिर इसको लिखें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हाँ जी, अब माइनस करना है तो अलामतें तब्दील हो जाएंगी, ये माइनस की होगी, ये प्लस की होगी, ये माइनस की होगी। 5x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो हमारे पास बच गया 3x का स्क्वायर, फिर 8x प्लस 4x तो हो गया जी 12x, फिर 9 माइनस 4 तो ये प्लस का हो गया आपके पास 5, और ये हमारे पास जो है इसका आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, आपके एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज।